को राजस्थान से खबर है। राजस्थान के जैसलमेर में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। जैसलमेर में अब तक 32 कुरजा पक्षियों की मौत हो चुकी है। जैसलमेर में 11 जनवरी को पहला केस मिला था। 13 जनवरी देर रात रिपोर्ट आई थी और बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी और अब तक अपडेट यह है कि 12 कुरजा पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो बर्ड फ्लू का असर जैसलमेर में देखने को मिल रहा है। बर्ड फ्लू का कहर यहां पर जारी है और 32 कुरजा पक्षियों की मौत होने की अब तक खबर है। तो बर्ड फ्लू की कैसी असर है, इसको आप यहां पर ऐसे भी समझिए कि इस मामले में एक दहशत का माहौल है कि 11 जनवरी को जब से ये पहला केस सामने आया था तब से इस मामले को लेकर चिंता यहां पर जाहिर की जा रही है। और आपको बताएं कि 11 जनवरी के बाद 12 जनवरी को यहां पर NIHSAD भेजे गए सैंपल और 13 जनवरी को रिपोर्ट आई जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और उसके बाद से लगातार बर्ड फ्लू के सिलसिले में यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। और ये आप देखिए सिलसिले इसका किस तरह से आगे बढ़ा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पहला जो मामला आता है वो 11 जनवरी को आता है, उसके बाद 12 जनवरी को उसके सैंपल भेजे जाते हैं और 13 जनवरी को रिपोर्ट बाहर आती है जिसमें पुष्टि होती है कि ये बर्ड फ्लू का यहाँ पर मामला है। जैसलमेर में जो बर्ड फ्लू है उससे अब तक अगर मौत की हम बात करें तो 1 कोयल, 2 गिद्ध, 32 कुरजा पक्षियों की इसमें मौत हो चुकी है। तो ये असर है जो इस बर्ड फ्लू का जैसलमेर में देखने को मिल रहा है। कई पक्षियों की यहाँ पर इसमें मौत हो गई है। अब इस मामले के बाद बर्ड फ्लू के असर के बाद जैसलमेर में क्या हालात हैं, जैसलमेर में अलर्ट इसको लेकर किया गया है। लुडेरी तालाब और मोहनगढ़ इलाके में मृत पक्षी मिले और यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया में आवाजाही पर रोक लगाई गई है। GIB ब्रीडिंग सेंटर पर भी आम लोगों की आवाजाही रोकी गई है। वन, पशुपालन, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम तैनात है। मॉनिटरिंग के लिए 4 विभागों की संयुक्त क्विक रिस्पांस टीम है और संक्रमण वाले इलाके में यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव भी किया जा रहा है। बीमार पक्षियों से मानव संक्रमण फैलने का खतरा भी है। ऐसे में मृत या बीमार पक्षियों को नहीं छूने की सख्त हिदायत यहाँ दी गई है। तो बर्ड फ्लू का खतरा है जिसके सिलसिले में ये एहतियाती कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। हिदायत भी दी जा रही है लोगों को कि पक्षियों से थोड़ा दूर वो रहें। कितना खतरनाक है बर्ड फ्लू, इसको आप कुछ इस तरह से समझिए कि भारत में अब तक बर्ड फ्लू के मानव संक्रमण के 2 मामले आए हैं और इसमें 2 मामले मानव संक्रमण के बर्ड फ्लू के अभी तक आ चुके हैं भारत में। और यहाँ पर मई 2024 में पश्चिम बंगाल में मानव संक्रमण का एक केस मिला था और इसके अलावा सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 1997 में हांगकांग में मानव संक्रमण का केस देखा गया था। तो ये इंसानों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। हांगकांग में एवियन इन्फ्लुएंजा से डेथ रेट 60% है। तो ये गंभीर है मामला। दुनिया भर में डेथ रेट अगर आप देखेंगे बर्ड फ्लू से तो करीब 50% की रही है। तो ये भी एक खतरनाक किस्म का संक्रमण है जिससे इंसानों को भी खतरा यहाँ पर हो सकता है। हर्षा हमारी सहयोगी विस्तार से बता रही हैं वहां पर बर्ड फ्लू के हालात के बारे में। देखिए, जो कुरजा की मौत हुई है जैसलमेर एरिया में, उससे एक तरह से अब पूरा जो वन विभाग है सतर्क हो गया है, क्योंकि जो कुरजा है जिसे डेमोजिल क्रेन कहते हैं, एक माइग्रेटरी स्पीसीज है और पहली जो मौत हुई थी वो 11 जनवरी को रिकॉर्ड हुई थी। उसके बाद में जब उन्होंने भोपाल भेजा, इनका जो लैब टेस्ट के लिए भोपाल भेजा, तो उसमें H1N1 यानी कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। साथ ही 2 वल्चर और 1 कोयल भी वहां पर मृत मिली है। अब सबसे बड़ी चिंता ये है कि क्योंकि ये प्रवासी पक्षी हैं, कहीं आगे नहीं फैले, इसलिए जो पूरा राजस्थान है उसे सतर्क कर दिया गया है। आप जानते हैं कि घना है, रणथंभौर है, सरिस्का है या दूसरे भी बड़े छोटे तालाब है, सांभर झील है, वहां पे बड़े तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं। तो ताकि ये H1N1 नहीं फैले और खासकर लाइव स्टॉक पर नहीं फैले, पोल्ट्री तक नहीं पहुंचे, तो वन विभाग सतर्कता बरत रही है इसमें। और जो सबसे बड़ी चिंता है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर है, यानी कि गोडावन। आप जानते हैं कि जैसलमेर में जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वहां पर गोडावन की ब्रीडिंग होती है और गोडावन क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। यानी कि पूरी दुनिया में बहुत कम गोडावन बच गए हैं और जैसलमेर में इसका कंजर्वेशन का काम चल रहा है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क को भी, क्योंकि ये मोहनगढ़ इलाके में ये कुरजन मिले हैं मृत, तो ज्यादा दूर नहीं है डेजर्ट नेशनल पार्क में, इसलिए वन विभाग हर संभव कदम उठा रही है। वहां पर रेगुलरली पेट्रोलिंग हो रही है, एग्रीकल्चर फील्ड्स में, खेतों में पेट्रोलिंग हो रही है, ये देखने के लिए कि आगे अगर
उन्हें कोई भी पक्षी के कार्कस मिलते हैं तो उसे किस तरह से डिस्पोज किया जाए और उस एरिया को सील करके कॉर्डन करके एक पूरी तरह से सतर्क वन विभाग है अब इसको लेकर ताकि ये आगे नहीं फैले।